अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक KS से। तो जो मेरे परदेसी भाई हैं, ख़ासकर वो लोग जो छुट्टी गए हुए हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने अपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर या अपने न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ गर्दिश करती हुई देखी होगी, जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी अरेबिया ने 72 घंटे का टाइम दे दिया है कि जितने भी इकामा होल्डर अफराद हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि क्या ये बात सच है? तो ये बात बिल्कुल भी हकीकत में सच नहीं है। इसको किसी ने बग़ैर तस्दीक किए ही न्यूज़ बना के हर जगह चला दिया है। पाकिस्तान के 2-3 न्यूज़ चैनल हैं, जैसे कि ARY है, उन्होंने भी अपनी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चला दिया बग़ैर तस्दीक किए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मेरे परदेसी भाई हैं वो ये जान लें कि अपने पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो ख़बर है वो झूठी है। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं गाका की तरफ से पेश किया गया था, इस पर ना तो कोई डेट लिखी है, बल्कि ये जो पेश किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है, जो कंट्रियों के नाम लिखे हैं, ये 1 साल पहले जब सऊदी अरेबिया ने बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई थी, तो तब ये उन्होंने ये जारी किया था और इसको लोगों ने न्यूज़ बना के, पुराने कोई उठा के न्यूज़ बना के चला दिया है। तो इस तरह आपको बताता चलूँ कि आपने इस पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं, वो अपने कंट्री में बैठे हुए हैं, काम पर वापस आना चाहते हैं, और इस तरह की झूठी न्यूज़ बना कर लोग बस पैसा कमाने के लिए चला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। गाका की तरफ से अपडेट तो आई है, सऊदी गज़ट में जाके देखें तो उन्होंने बस यही अपडेट किया है कि जो भी गैर मुल्की अपने मुल्क में वापस जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो ख़ासकर जो जाने वाले अफराद हैं उनके लिए ये उन्होंने तवक्कलना को ज़रूरी करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास तवक्कलना की एप्लीकेशन नहीं होगी, तवक्कलना नहीं होगा, तो उनको एयरपोर्ट में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। और ख़ासकर वो लोग जो चंद दिन पहले कोरोना में मुब्तला हुए थे और उन्होंने वैक्सीन जो है कोरोना की नहीं लगवाई, उनको बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाएगा। और जो लोग कोरोना की एक भी वैक्सीन नहीं लगाई लेकिन उनको कोरोना नहीं हुआ था, वो लोग जा सकते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने ये अपडेट दी थी। इसके अलावा उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी कि 72 घंटे का टाइम दिया है, 72 घंटे के अंदर जो भी आना चाहता है आ सकता है। ये सब झूठी अफवाहें हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है सोशल मीडिया पर चला कर, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको कोई न्यूज़ तस्दीक करनी होती है तो आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर है या फेसबुक पर सऊदी गज़ट है, उन पे उन्होंने अपडेट सही से दी होती हैं। अगर आपने किसी न्यूज़ को देखना ही है तो उस न्यूज़ पर आप विज़िट किया करें, उस न्यूज़ चैनल को आप उन चीज़ों को नोट करें, उनको फॉलो करें, तो वही चीज़ें हैं जो हकीकत में असल हैं, जो अपनी जो रीजनल उनकी पोस्ट होती हैं उन्हीं से आप देखा करें। सोशल मीडिया पर दी गई तस्वीर और उन पे जो उन्होंने थंबनेल और बैनर ऐसे बनाए होते हैं कि बस लोग उस पर क्लिक करें और यकीन कर लें, ऐसी कोई बात नहीं होती। बस उन्होंने अपनी TRP बढ़ानी होती है न्यूज़ चैनल ने। तो सबसे पहले आप तस्दीक किया करें सोशल मीडिया पे, उनको फॉलो करें इन चीज़ों को, सऊदी गज़ट को, सऊदी एयरलाइन की जो वेबसाइट हैं उनको फॉलो करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो उनसे जो रीजनल न्यूज़ होती है वही होती है। तो इंशाल्लाह जल्दी लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।